हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। सो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि उसके नाम में है रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो हम स्टार्टिंग रिलेशंस एंड फंक्शन टॉपिक से नहीं करेंगे। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो थोड़े बेसिक एक्सरसाइज है, तो उसमें थोड़े और हमें कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। तो पहले वो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देन फर्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन फिक्स्ड ऑर्डर। मतलब दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स अगर फिक्स्ड ऑर्डर में आ रहे हैं, एक ही जैसे ऑर्डर में आ रहे हैं, तो उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जैसे इफ देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी, देन ऑर्डर पेयर इज ए कॉमा बी। ये राउंड ब्रैकेट्स में आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक सेट ए था, एक सेट बी था, तो ये जो स्मॉल ए है वो ए सेट को बिलोंग करता होगा और स्मॉल बी जो है वो दूसरे वाले बी सेट को बिलोंग करता होगा। वही नीचे लिखा हुआ है कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए सेट एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सेट। मतलब एक ही ऑर्डर में लिखेंगे। अगर दो सेट है तो इसका पहला वाला एलिमेंट पहले आएगा और इसका पहला एलिमेंट बाद में आएगा। क्योंकि ये दूसरा सेट है तो ये सेकंड टाइम आएगा, ये फर्स्ट सेट है तो ये फर्स्ट टाइम आएगा। ये ऑर्डर है कि एक ही ऑर्डर में जो सेट होते हैं, तो अगर उनके एलिमेंट्स भी हम लिखें तो भी वो उसी ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर। देन आता है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये दो ऑर्डर्ड पेयर है, हमने लिख दिया a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2। ऑब्वियसली ये a1 जो है ये फर्स्ट सेट को बिलोंग करता होगा, b1 सेकंड सेट को, एंड इधर a2 फर्स्ट सेट को और b2 सेकंड सेट को। अगर ये हमने दोनों बराबर कर दिए हैं, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल ओनली इफ, ये दोनों तभी इक्वल होंगे अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर है। ये कंडीशन तभी बराबर हो सकती है अगर a1 इज इक्वल टू a2 हो जाए और b1 इज इक्वल टू b2 हो जाए। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आपको कहीं पे भी आ जाए तो वो तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर और इसका सेकेंड एलिमेंट उसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर। ठीक है, अभी आपको शायद a1 b1 इससे समझ ना आ रहा हो, बट जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में दिए होंगे तो आप उसको डेफिनेटली समझ पाओगे। अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देन थर्ड जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए, अगर मेरे पास एक सेट A है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट्स है 4, 5। ठीक है, अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है जिसको क्रॉस भी बोलते हैं, जैसे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब A क्रॉस B। आप यूजुअली इसको मल्टीप्लाई का साइन बोलते हो, बट अभी +1 में हम इसको क्रॉस बोलते हैं। सो A क्रॉस B, इसका मतलब क्या होगा? अगर मुझे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है, बट दो सेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देख लीजिए। अगर मुझे A क्रॉस B करना है तो यानी कि पहले मुझे वन एलिमेंट को इसके दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो A क्रॉस B में ये हमने कर्ली ब्रेसेस बना दी। अब अंदर एलिमेंट्स कौन से आएंगे? देखिए, पहले 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 1, 4, देन 1 और 5 होंगे तो 1, 5। ऐसे ही फिर 2 दोनों के साथ होगा, 2, 4, 2, 5, ये दोनों एलिमेंट्स आ गए। ऐसे ही 3 दोनों के साथ होगा, 3, 4, 3, 5, ये दोनों एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, ये हो गया A क्रॉस B। अगर यही चीज उल्टा करनी हो B क्रॉस A, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले 4 को इन तीनों एलिमेंट्स के साथ A के, ठीक है, तो 4, 1, 4, 2, 4, 3 ये तीनों आएंगे। फिर 5 को तीनों एलिमेंट्स के साथ 5, 1, 5, 2, 5, 3 ये तीनों आएंगे। तो ये B क्रॉस A हुआ। ठीक है, अब अगर आप देखो A क्रॉस B के एलिमेंट्स और B क्रॉस A के एलिमेंट्स सेम नहीं है। अगर यहाँ पे 1, 4 है तो वहाँ पे 4, 1 है। ये दोनों डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अभी मैंने बोला कि ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है तो ये सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का होगा। अब यहाँ पे चाहे इसका उल्टा ही लिखा हुआ है, बट ऑर्डर तो चेंज हो गया ना, ये फर्स्ट का बन गया, ये सेकेंड का बन गया, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों उल्टे हैं।
ठीक है। तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। यहाँ से हमने एक रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया कि ज़रूरी नहीं है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर ही होता है, ये बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 सेट्स का देखा। अब ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमने 3 सेट्स का देखना हो तो वो नेक्स्ट टॉपिक है 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास A सेट है जिसमें 1,2 एलिमेंट है, B सेट है जिसमें 3,4 एलिमेंट है, C सेट है जिसमें 5,6 एलिमेंट है। अब तीनों का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? इसमें सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसका आंसर को तीसरे के साथ करेंगे। तो सबसे पहले A क्रॉस B आप निकालोगे। अगर मुझे A क्रॉस B करना है यानी कि फर्स्ट A के एलिमेंट को दोनों के साथ करना है, यानी कि 1 3 1 4, तो ये दोनों आ गए। फिर 2 को दोनों के साथ करना है 2 3 2 4, ये दोनों आ गए। तो A क्रॉस B हमारे पास आ गया। अब जो ये सेट बना है इसको C के साथ करना है, थर्ड वाले के साथ। यानी कि अगर मुझे A क्रॉस B का 1,3 मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन गया है, तो इसको पहले मैं C के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करूंगी 1 3 5, ये बन जाएगा। ऐसे ही 1 3 को मैं C के सेकेंड एलिमेंट के साथ भी करूंगी 1 3 6, ये आ गया। ऐसे ही A क्रॉस B का फर्स्ट एलिमेंट 1 4 है, इसको C के साथ करेंगे 1 4 5, ये फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही 6 के साथ करेंगे 1 4 6, ये सेकेंड एलिमेंट। अगला 2 3 को पहले 5 के साथ करेंगे 2 3 5, ये फर्स्ट एलिमेंट। 2 3 6, ये सेकेंड। ऐसे ही 2 4 को करेंगे 2 4 5 फर्स्ट एलिमेंट, 2 4 6 सेकेंड एलिमेंट। तो इस तरीके से हम 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आई हो। अब इन्हीं के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे, उसमें सिर्फ यही चीज़ें यूज़ होनी है। तो देखते हैं कैसे होंगे उसके क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ x बाय 3 + 1 कॉमा y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 5 बाय 3 कॉमा 1 बाय 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखिए अब यहाँ पे दो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमारे बराबर कर दिया। जैसे मैंने a कॉमा b a1 कॉमा b1 इज इक्वल टू a2 कॉमा b2 लिखा था, तो यहाँ पे ये दोनों जो पेयर है वो बराबर है। तो हमें x कॉमा y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि दोनों कब बराबर होते हैं, अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के हो और इसका सेकेंड एलिमेंट उसके सेकेंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो वही चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे आपने दोनों बराबर लिखे हैं, तो अब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 5 माइनस 3 बाय 3 2 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई। ऐसे ही इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट के बराबर करेंगे, y माइनस 2 बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाय 3, 2 बाय 3 उधर जाके प्लस 2 बाय 3 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1, 3 बाय 3 यानी कि 1। तो आपने x एंड y निकाल लिया। सिंपल, आपने सिर्फ वो लॉजिक ध्यान में रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होते हैं अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो और इसका सेकेंड एलिमेंट दूसरे सेकेंड एलिमेंट के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, A में मान लो 3 एलिमेंट हैं और B में एलिमेंट दिए हुए हैं वो भी 3 ही हैं जो कि हैं 3, 4, 5। फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे ये आपको बताना है। तो कैसे निकालते हैं एलिमेंट, देखिए सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B इसमें भी ये एलिमेंट है यानी कि ये भी 3 एलिमेंट हुए। तो आपको A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो कैसे करेंगे, अगर आपके सेट A में 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A वो कितने हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B वो कितने हैं 3, दोनों में 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B कैसे निकलते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 क्रॉस 3, 3 3 = 9 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 9 रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके MCQ में बहुत काम आते हैं। तो मेन लॉजिक याद रखना है कि अगर कभी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो तो दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। Question number 3 says if G is equal to 7, 8, H is equal to 5, 4, 2, find G cross H and H cross G। अब देखिए ये भी एलिमेंट दे दे, ये भी एलिमेंट, एक बार G क्रॉस H निकालना है, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स निकालना है, एक बार H क्रॉस G अभी हमने सीखा है।
तो यहाँ पे देखिए g की वैल्यू अगर 7,8 है, ऐसे ही h की वैल्यू इसमें एलिमेंट्स जो हैं सेट में 5,4,2 है। सबसे पहले अगर मुझे g क्रॉस h निकालना है, मतलब मैं पहले g को h के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यानी पहले 7 को 5 के साथ करूंगी 7,5, 7 को 4 के साथ करूंगी 7,4, 7 को 2 के साथ करूंगी 7,2, ऐसे ही 8 को 5 के साथ 8,5, 8 को 4 के साथ 8,4, 8 को 2 के साथ 8,2। तो ये g क्रॉस h आ गया। इसी का उल्टा अगर h क्रॉस g करना है तो आपको पता है h को g से करना है, यानी कि h का पहला एलिमेंट 5 है, 5 को आप 7 से करेंगे, 5 को 8 से, 5 7 5 8, ऐसे 4 को 7 से करेंगे, 4 को 8 से, 4 7 4 8, वो आ गया। ऐसे ही 2 को 7 से और 2 को 8 से, 2 7, 2 8। सिंपल है जो मल्टीप्लिकेशन अभी तक हमने सीखी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बतानी है कि ये स्टेटमेंट्स क्या हैं। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर स्टेटमेंट गलत है तो आप उसको री राइट भी कीजिए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इफ p इज इक्वल टू m कॉमा n, p है उसमें m कॉमा n एलिमेंट है, q में n कॉमा l एलिमेंट है, देन p क्रॉस q mn और nm होगा। देख लेते हैं, p क्रॉस q यानी p को पहले q के एलिमेंट के साथ करना है, यानी m को पहले n के साथ mn है, देन mm तो है नहीं है, फिर n को n के साथ करना चाहिए था, nn नहीं है, n को m के साथ करना चाहिए था, nm है, यानी कि दो एलिमेंट्स तो है नहीं है। तो अगर हम इन्हें री राइट करेंगे तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स और कौन से होने चाहिए थे। देखिए फर्स्ट mn तो है, m को m के साथ करेंगे तो m कॉमा m नहीं है, फिर n को n के साथ करेंगे वो नहीं है, n को m के साथ करेंगे वो तो है। तो दो एलिमेंट्स मिसिंग थे इसमें, इसीलिए ये फॉल्स है। सेकेंड पार्ट, इफ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट है मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो है a और b में, देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x एंड y सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। अब मतलब समझो, a और b नॉन एम्प्टी सेट है मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें होगा, ठीक है। a क्रॉस b जो आंसर आएगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट है, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे होंगे, x कॉमा y की फॉर्म में, सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर मान लो a जो है उसमें है एलिमेंट 1,2, b जो है उसमें है एलिमेंट 3,4। आपको ऐसे ही बोला ना कि a और b जो दोनों है नॉन एम्प्टी सेट है, a में 1,2, b में 3,4, नॉन एम्प्टी सेट है। अगर मुझे a क्रॉस b निकालना है, उन्होंने बोला ये भी नॉन एम्प्टी ही है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं a क्रॉस b, पहले 1 को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को 4 के साथ, ऐसे ही 2 को 3 के साथ करेंगे, 2 को 4 के साथ, ये किया हमने। अब ये भी नॉन एम्प्टी आ गया मतलब कुछ तो है a क्रॉस b में भी। अब उन्होंने बोला कि जो a क्रॉस b में एलिमेंट होंगे, ये जो एलिमेंट हैं, तो मान लो ये x एंड y ऑर्डर में आ रहे हैं, ये भी x एंड y, ये भी x एंड y, ये भी x एंड y, और इसमें जो x है यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो a सेट को बिलोंग करता है और जो y है वो b सेट को बिलोंग करता है। तो क्या ऐसा है, देखिए पहला एलिमेंट 1 a सेट को, 1 a सेट को, 2 a सेट को, 2 a सेट को, और जो दूसरा एलिमेंट है 3 b सेट को, 4 b सेट को, 3 b सेट को, 4 b सेट को। तो सही तो बोल रहे हैं, पहला एलिमेंट a सेट को बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट b सेट को बिलोंग कर रहा है, और ये दोनों अगर नॉन एम्प्टी सेट हैं तो क्रॉस करके आंसर भी नॉन एम्प्टी सेट आ रहा है, यानी कि आपका ये आंसर क्या है, ट्रू, ठीक है। थर्ड देखिए, अगर a 1,2 है सेट और b सेट में 3,4 एलिमेंट है, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल्स टू फाई आना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको a सेट बोल दिया 1,2, b सेट बोल दिया 3,4, अब आपको पूछा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई का आंसर क्या फाई ही होगा, ये आपको पूछा है। तो पहले देखिए b इंटरसेक्शन फाई निकाल लेते हैं। अगर मैं b इंटरसेक्शन फाई निकालती हूँ, मतलब b में अगर 3 4 एलिमेंट हैं उसको फाई के साथ हम देखते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। सो 3 4 एलिमेंट को फाई के साथ अगर कॉमन देखें तो 3 4 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो b इंटरसेक्शन फाई का आंसर तो फाई ही आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे b इंटरसेक्शन फाई की जगह फाई डाल देती हूँ तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई वो क्या हो जाएगा, फाई, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अभी हमने फाई निकाली है। और अब a को अगर मैं फाई के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, फाई तो कुछ है ही नहीं ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, फाई, यानी कि ये आपका क्या है,
ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है इफ ए इज इक्वल टू -1,1, मतलब ए सेट में अगर -1,1 एलिमेंट है, देन फाइंड ए क्रॉस ए, मतलब ए को ही ए के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपने। देखिए अगर ए में ये एलिमेंट है, ठीक है, आप क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकालना है। पहले तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऐसे ही हम 3 सेट मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 को करते हैं, उसको फिर तीसरे के साथ। तो पहले ए क्रॉस ए निकाल देते हैं, ये रहे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये भी ए है, ये भी ए लिख लिया, मल्टीप्लाई करना है। -1 को पहले दोनों के साथ करेंगे, -1 इंटू -1, देन -1 इंटू 1। ऐसे ही फिर 1 को दोनों के साथ 1 इंटू -1, 1 इंटू 1, ये आ गया आपके पास ए क्रॉस ए। अब जो ए क्रॉस ए आया है उसको आप ए के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये जो ए क्रॉस ए आया उसको ए के साथ। सबसे पहले इन दोनों को -1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, -1 -1 -1, देन इन दोनों के 1 के साथ -1 -1 1, ये आ गया। ऐसे ही इन दोनों को -1 के साथ -1 1 -1, ये थर्ड आ गया, -1 1 1, ये फोर्थ आ गया। ऐसे ही इन दोनों को करोगे, 1 -1 -1, ये आ गया, देन 1 -1 1, ये आ गया। ऐसे ही लास्ट वाला 1 1 को -1 के साथ, ये आ गया, 1 1 को 1 के साथ, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने करना है। 3 मल्टीप्लाई करने हैं आपने, 3 बार मल्टीप्लाई करना है ए को। वो पहले आप 2 को करोगे, जो 2 का आंसर आएगा उसको फिर आप तीसरे के साथ करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेज इफ ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी उन्होंने ये दे दिया कि a, x, a, y, b, x, b, y है, फाइंड ए एंड बी। अब क्रॉस करके दे दिया, अब आपको ए और बी सेट बताने हैं। देखो अगर ए क्रॉस बी ये आ रहा है, ए एंड बी बताने हैं, तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, क्रॉस में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, यहाँ वाला जो एलिमेंट फर्स्ट सेट का, ये भी फर्स्ट सेट का, ये भी फर्स्ट सेट का, और जो सेकेंड एलिमेंट है ये वाला सेकेंड सेट को, ये भी सेकेंड सेट को, ये भी सेकेंड सेट को, ये भी सेकेंड सेट को। तो अगर फर्स्ट वाला सेट ए है तो फर्स्ट वाले एलिमेंट होंगे, यानी कि ए बी बी, तो ए की बार लिखेंगे ए बी। ऐसे ही बी सेट के कौन से होंगे, सेकेंड वाले एलिमेंट एक्स वाई, ए की बार लिखेंगे एक्स वाई। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, बी के पास 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, सी के पास 5 6 हैं, डी के पास 5 6 7 8 हैं। वेरीफाई दैट। अब आपने वेरीफाई करना है। सबसे फर्स्ट पार्ट आपने करना है कि अगर बी इंटरसेक्शन सी लें, उसका क्रॉस ए के साथ करें, तो जो आंसर आएगा क्या वो इस आंसर के बराबर है। तो 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं। ये रहे आपके ए बी सी डी सारे सेट्स रहे आपके, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये वेरीफाई करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए सेट क्या है, 1, 2, तो डाल दिया 1, 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 5 6, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि 5 है। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर 5। अब किसी भी एलिमेंट को 5 के साथ क्रॉस करोगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा, मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर तो 5 आया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, क्रॉस एलिमेंट कर लेते हैं। पहले आप करली ब्रेसेस डालोगे क्योंकि इनका एक ही सेट बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट 1 1, ये आ गया, 1 2 इधर आ गया, 1 3 1 4 ये आपके पास आ गया। देन 2 को चारों के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 ये आपके पास आ गया। ये बन गया ए क्रॉस बी का सेट। अब इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन डाल दी। अब ए क्रॉस सी का सेट चाहिए, ये रहा ए, ये रहा सी। अब 1 को 5 के साथ करेंगे, 1 को 6 के साथ, तो 1 5 1 6। ऐसे 2 को 5 के साथ करेंगे, 2 को 6 के साथ, 2 5 2 6। तो ये आपके ए क्रॉस सी का सेट बन गया। अब दोनों में इंटरसेक्शन आ गई, मतलब दोनों में कॉमन। देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें आ रहा हो और इसमें आ रहा हो, सेम आ रहा हो, तो कोई भी नहीं है। इट मीन्स आंसर क्या आ गया, 5। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड में बोला है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो अब सबसे पहले ए क्रॉस सी भी निकालना पड़ेगा, फिर बी क्रॉस डी भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए पहले ए क्रॉस सी लिख लेते हैं, मतलब ए और सी का क्रॉस निकालना है। तो ए सी का क्रॉस ये निकाला था ना, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए क्रॉस सी में। फिर बी क्रॉस डी चाहिए, वो नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं पहले 1 को चारों के साथ, 1 5 1 6 1 7 1 8।
तो वो चारों लिख दिए। ऐसे फिर 2 को चारों के साथ 2 5 2 6 2 7 2 8 वो चारों लिख दिए, ठीक है। ऐसे ही 3 के साथ चारों का 3 5 3 6 3 7 3 8 ये चारों लिख दिए। ऐसे ही 4 का चारों के साथ 4 5 4 6 4 7 4 8 ये चारों लिख दिए। तो आपके पास B क्रॉस D हो गया। अब आप देखो कि A क्रॉस C जो है क्या वो इसका सबसेट है, मतलब A क्रॉस C के सारे एलिमेंट इसमें आने चाहिए। देखिए B क्रॉस D में 1,5 आ रहा है, 1,6 आ रहा है, 2,5 आ रहा है, 2,6 आ रहा है, यानी कि A क्रॉस C के सारे एलिमेंट्स B क्रॉस D में आ रहे हैं, यानी कि A क्रॉस C B क्रॉस D का सबसेट है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 सेज लेट A इज इक्वल टू 1,2। A 1,2 है, B में एलिमेंट्स 2 हैं 3,4। आपको A क्रॉस B बताना है। तो ये तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल है, A क्रॉस B निकालना हमने अभी सीखा है। 1 को पहले दोनों के साथ कर दो 1 3 1 4 ये आ गया। फिर 2 को दोनों के साथ 2 3 2 4 ये आ गया। उसके बाद आपको बोला है हाउ मेनी सबसेट्स विल A क्रॉस B हैव, लिस्ट देम। आपके कितने सबसेट्स निकलेंगे। अब सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला देखिए, सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2⁻m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए अगर A क्रॉस B के मुझे सबसेट निकालने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4, एक ब्रैकेट एक एलिमेंट, तो ये 4 एलिमेंट्स है। तो सबसेट निकालना है तो 2⁻m की जगह क्या आएगा, 4। 4 मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2⁻4 16 एलिमेंट्स हैं। अब 16 एलिमेंट्स हैं तो A क्रॉस B के सबसेट 16 आपको लिस्ट भी करने हैं। अब देखिए जब लिस्ट करने की बात आएगी ना, यानी 16 एलिमेंट्स आपने सबसेट, 16 सबसेट बेसिकली लिस्ट करने हैं। तो सबसेट क्या मतलब होता है कि जिस तरीके के भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हर तरीके के कॉम्बिनेशन बना दो। तो A और B इन दोनों के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तो हमने पता कर लिया 16। अब जितने लिखने हैं, मतलब जितने बना सकते हो उतने बनाओ। अब सबसे पहले एक सबसेट तो 5 होता है, किसी भी सेट का सबसेट निकालना हो 5 एक सबसेट आ गया। अगला मैं यहाँ पे 1,3 का बना सकती हूँ कॉम्बिनेशन, 1,4 का बना सकती हूँ, ऐसे 2,3 का बना सकती हूँ, 2,4 का बना सकती हूँ, ठीक है। ऐसे ही अभी तो अकेले अकेले किया, अब ऐसे हो सकता है कि इन दोनों सेट का एक सबसेट बन जाए, फिर इसका और इस दोनों का एक सबसेट बन जाए। अब देखिए ध्यान से, करली ब्रेसेस के अंदर पहले सिंगल सिंगल करली ब्रेसेस के अंदर है, अब 2 2 करके इन दोनों को करली ब्रेस के अंदर लिखा है, 1,3 का 2,3 के साथ, 1,3 का 2,4 के साथ, 2 2 के करली ब्रेसेस बन गए। और एक 1,4 का 1,3 के साथ उल्टा भी तो बन सकता है इनका, ऐसे 1,4 का 2,3 के साथ, 1,4 का 2,4 के साथ, ठीक है। ऐसे फिर 2,3 को पकड़ लो, 2,3 का इसके साथ भी होगा, 2,3 का इसके साथ भी होगा, 2,3 का इसके साथ भी होगा, ठीक है। उसके बाद अब 3 2 2 के हो गए, अब 3 3 का 1,3 का देखिए 1,3 का इन दोनों के साथ हो सकता है तो एक लिख दिया, 1,3 का इन दोनों के साथ हो सकता है तो एक लिख दिया, 1,3 का इन दोनों के साथ हो सकता है तो एक लिख दिया, और 1,3 चारों के साथ हो सकता है वो एक लिख दिया। तो ऐसे करके आपके 16 सबसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको वैसे तो पेपर में पूरे के पूरे सबसेट बनाने को नहीं आता है, आपको फॉर्मूला ज़रूर आता है जो मैंने आपको बताया है 2⁻m, तो वो आपने फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लेट A एंड B बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B 2 है। इफ x, 1 y, 2 z, 1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B वेयर x, y, z आर 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। आपको बताना है कि A एंड B में क्या आएगा अगर ये वाले एलिमेंट्स A क्रॉस B में आते हैं और A में 3 एलिमेंट हैं, B में 3 एलिमेंट है। देखिए अगर A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है और A क्रॉस B में ये आ रहा है, आपको A और B बताना है, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस B में अगर ये आ रहा है तो A में 3 एलिमेंट हैं, तो पहला वाला तो A के एलिमेंट होने चाहिए क्योंकि ऑर्डर पेयर है ना, पहले वाले एलिमेंट फर्स्ट सेट के, दूसरे वाले दूसरे सेट के। तो पहले वाले एलिमेंट क्या है, x, y, z, यानी कि वो A सेट को बिलोंग करेंगे, तो सीधा लिख दिया x, y, z। दूसरे वाले एलिमेंट 1 2 1, अब 1 2 1 1 रिपीट हो रहा है तो 1 एंड 2 होंगे, तो 1 एंड 2 लिख दिया। अब क्रॉस चेक करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट A में 3 थे, 3 मिल गए, नंबर ऑफ एलिमेंट B में 2 थे, 2 मिल गए, सिंपल, ठीक है।
सिर्फ आपको मेन लॉजिक्स याद रखने हैं, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आंसर बहुत ही सिंपली निकल सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, बट आंसर कितना सिंपल था, सिर्फ आपने A क्रॉस B लिखा और देखा फर्स्ट वाले एलिमेंट फर्स्ट सेट के होते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड सेट के होते हैं, एंड आंसर इज डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Question number 10 says the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1, 0 and 0, 1। मतलब A क्रॉस A के 9 एलिमेंट है जिसमें ये और ये पाए गए हैं, ठीक है। फाइंड सेट A एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। पहले तो A सेट भी निकालो और A क्रॉस A के बाकी एलिमेंट्स भी निकालो। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस A के 9 है। जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना होता है तो हम स्मॉल n लिखते हैं और ब्रैकेट में डाल देते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। अब 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स तो उन्होंने दे दिए, ठीक है। अब A के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? A के एलिमेंट्स देखिए, अब A क्रॉस A के साथ ही है। अब A का A के साथ ही है, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो भी A होगा, सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो भी A होगा। तो इसमें देखें तो -1, 0, 0, 1, तो बेसिकली 3 आ रहे हैं, -1, 0, 1, ठीक है। अब अगर मैं A क्रॉस A करती हूँ, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स मुझे निकालने हैं बिकॉज फाइंड सेट A तो हमने कर दिया। अब बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे वो हमें बताने हैं। तो A क्रॉस A अगर मैं करती हूँ, यानी कि इसी को इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे? देखिए -1 को -1 के साथ किया, -1 को 0 के साथ किया। अब -1, 0 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था तो वो हम नहीं लिखेंगे, ये एलिमेंट दिया हुआ है। -1 को अब 1 के साथ करोगे तो वो लिख दिया। उसके बाद 0 को -1 के साथ करोगे, लिख दिया। 0 को 0 के साथ करोगे, लिख दिया। 0 को 1 के साथ करोगे, देखिए वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो नहीं लिखेंगे। अब 1 को -1 के साथ करेंगे, 1 को 0 के साथ करेंगे, 1 को 1 के साथ करेंगे। मतलब 9 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स दिए हुए थे और ये बाकी 7 एलिमेंट्स हमने A क्रॉस A करके निकाल लिए कि क्या आए होंगे, ठीक है। बिकॉज A क्रॉस A के ही 9 एलिमेंट्स पूछे हैं तो A क्रॉस A करके ही बाकी एलिमेंट्स निकलेंगे, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। सो आज का होमवर्क आपकी पूरी एक्सरसाइज 2.1 है। जो मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं वो नोट्स भी आप लिखोगे, बिकॉज आप जब रिवीजन करोगे तो वो नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। जो डेफिनेशंस बोली हैं आप प्रॉपर लिखोगे। सो सबसे पहले 2.1 आप एक्सरसाइज करोगे, उसके बाद आपने 1 से लेके 6th एग्जाम्पल तक करनी है। बहुत ईजी है। अगर आपको 2.1 एक्सरसाइज समझ में आई है तो 1 से लेके 6 तक एग्जाम्पल्स आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।